प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफी उथल पुथल मची हुई है। वहां पर इस समय चर्चा है सबसे ज्यादा ऑपरेशन टाइगर की, और इस ऑपरेशन टाइगर की वजह से उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होना है, और ये वो क्षेत्र है जहां पर एक समय में ठाकरे परिवार का काफी दबदबा था। अब ठाकरे की जो शिवसेना है उससे जुड़े हुए बहुत सारे नेता, ऐसा माना जा रहा है, उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में आ सकते हैं। इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, और बहुत सारे नेता इस लाइन में खड़े हैं कि वो ठाकरे जी का साथ छोड़कर, यानी कि उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में आ जाए। दरअसल आप ये ऐसे समझिए कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो ओरिजिनल शिवसेना तो हो चुकी है, और वैचारिक रूप से भी वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के ज्यादा नजदीक है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और खुद को सेकुलर दिखाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, यहां तक कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता और उनके यहां तक कि उनके बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, वो वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। क्या कोई भी शिव सैनिक इस बात की कल्पना भी कर सकता है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में सिर्फ गैर मुस्लिमों नहीं, मुस्लिमों की भी संपत्तियों पर अवैध रूप से दावेदारी कर रखी है, उसको लेकर मुकदमेबाजी चल रही है। जब उस वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन कानून लाया जा रहा है, और उसका विरोध उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूवीटी के नेता आदित्य ठाकरे कर रहे हैं, तो इससे शिव सैनिकों में स्वाभाविक रूप से है कि वो असहज महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे शिव सैनिक दबी जवान में ये कह रहे हैं कि वो आदित्य ठाकरे की इन बातों से सहमत नहीं है, और वो शिव सैनिक बने थे बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित होकर। अब जब ये ऐसा हो रहा है तो अभी बीएमसी का चुनाव भी होना है, तो इसको लेकर एक महिला नेत्री हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे में हुआ करती थी, राजुल पटेल, पूर्व पार्षद भी हैं, और विधानसभा के लिए उन्होंने बरसोवा से टिकट मांगा था। उन्होंने पिछले दिनों उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए। उनका बरसोवा में काफी अच्छा प्रभाव है। उनकी जगह पर जो हारून खान, उनको टिकट दिया था उद्धव ठाकरे जी ने। तो हारून खान को टिकट देने के बाद से लगातार राजुल पटेल जो हैं वो नाराज चल रहे थे। उनके साथ लगभग आधा दर्जन पूर्व पार्षदों ने, बीएमसी के पूर्व पार्षदों ने उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़ दिया, और वो शामिल हो गए एकनाथ शिंदे के शिवसेना में। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद और कई विधायक उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में आने को तैयार बैठे हैं। सबसे ज्यादा जो नाम चल रहा है इस मामले को लेकर के वो है सांसद ओम राजे निंबालकर का, और दूसरा विधायक जो है कैलाश पाटिल का। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ जाएंगे, और इसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा जोरों से तब उठी जब धाराशिव में जिला योजना समिति की बैठक हो रही थी। उस बैठक में पहुंचे थे ओम राजे निंबालकर। इस बैठक का आयोजन एनसीपी, जो अजीत पवार वाली पार्टी है, उसके नेता ने की थी। तो ओम राजे निंबालकर की इस बैठक में मौजूदगी से इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि वो हो सकता है आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के साथ चले जाए। लेकिन
ओमराजे निम्बालकर ने ये कहा है कि वो भाई जितनी बार भी सांसद बने, विधायक बने, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो उद्धव ठाकरे जी का रहा है, इसलिए वो उनका साथ छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। और अपने दल बदल की जो संभावना है उससे कैलाश पाटिल जी ने भी साफ इनकार किया है। लेकिन राजनीति में इस तरह के बयानों के कोई मायने नहीं होते। कोई भी व्यक्ति जो दल बदल करने वाला होता है वो चंद मिनटों पहले तक लगातार और पूरी ताकत से इस बात का विरोध करता है कि वो किसी भी प्रकार का दल बदल करने जा रहा है। इसका आपको बहुत अच्छा उदाहरण या प्रमाण जो है वो झारखंड से मिल सकता है, जहां पर जो है चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने से ठीक पहले तक लगातार वो ये कहते रहे कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और हो सकता है कि बीएमसी के चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे नेता, बड़े बड़े नेता जो इस समय उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो उनका साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में आ जाएं। देखते हैं क्या होता है। बीएमसी का चुनाव जल्दी ही होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आएंगी। तो ये नई खबरें, ऑपरेशन टाइगर जो चल रहा है इस समय पर महाराष्ट्र में, उसको लेकर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे का गुट है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। चिंता की लकीरें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।